जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। यदि आप पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग करते हैं तो आज का प्रसंग ध्यान से अवश्य सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा कि पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में जाने वाले व्यक्ति का कभी कभी देखिएगा जो भगवान पर से अविश्वास होने लगता है। उनको ऐसा लगता है जो हम करते तो जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हमें मने नो तो उन्नति हो रही है, नो हमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है, नो ही मुझे कुछ मने क्या कहता है जो ऐसा चमत्कारिक कुछ दिख रहा है। तो ये सब जब सोचने वाले व्यक्ति हैं वो इस प्रसंग को आज ध्यान तक अंत तक अवश्य सुनिएगा। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी बंधुओं का श्रोतागणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हाथ तो आपका पवित्र होता ही है और हाथ के द्वारा लिखे गए शब्द को प्रभु श्री राम के नाम को यदि आंख देखता है तो आंख भी पवित्र हो जाता है और आंख से देखे हुए शब्द को प्रभु श्री राम के नाम को यदि मुख द्वारा उच्चरित होता है तो उस शब्द का उस वाणी को कान सुनता है तो कान भी पवित्र हो जाता है और कान पवित्र हो जाने के बाद यह समझ लीजिए जो आपका अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। तो इसलिए अभी तक यदि जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिखिए और चलिए चर्चा करते हैं उसी पर। जो पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में जाने वाले व्यक्ति, भगवान का प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, रामचरितमानस पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, सुंदरकांड पढ़ने वाले व्यक्ति जो भी हैं वे आज इस प्रसंग को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जो कुछ हो कहाँ रहा है। बात सही है, जो कुछ हो कहाँ रहा है। यदि यह चीज दिखाई देने लगे, पूजा पाठ की शक्ति अदृश्य होती है, भजन कीर्तन सत्संग ये सब की जो शक्तियां होती है वह अदृश्य होती है और इस शक्ति को कोई देख नहीं सकता। उसको वही देख सकता है जो तत्व ज्ञानी है। आपका संत यदि कोई या कोई मानव तत्व ज्ञानी है तो वह इसको पकड़ लेगा और आपको देख लेगा जो इनमें क्या शक्ति है। जिन्हें शक्ति पढ़ने की परखने की श्री हनुमान जी ने उनको 1 सिद्धियां दे दी है। कहते हैं न श्री हनुमान जी को 8 सिद्धियां हैं, उसमें से यदि एक भी सिद्धियां आपको दे दी आंशिक, ये केवल व केवल आंशिक मुताबिक, तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अभी जो पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में जाने वाले व्यक्ति हैं धीरे धीरे उनका मन क्या होता है, छोटा होने लगता है। भाइयों बंधुओं, कभी भी इसकी शक्ति माने चमत्कार ये तमन्ना लेकर के कभी पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन में कभी मत जाइए जो हमें इसका क्या कहता है फल संपत्ति के रूप में मिले, हमें इसका फल यश के रूप में मिले, हमें इसका फल क्या कहता है जो सुख संपन्न में मिले, कभी भी नहीं। ये यदि आप ये मनसा लेकर के जा रहे हैं तभी आप उदास हो रहे हैं, क्योंकि आपका मनसा है जो हम पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में जाते हैं तो हम आपको संपत्ति हो जाए, हमारे बेटा को नौकरी हो जाए, हम सुखी संपन्न हो जाए। तो ये मनसा लेकर के यदि जाते हैं आप तो कभी भी आप ये मनसा लेकर के न जाए। ये जो भी आपके मन में चल रहा है वह भगवान खुद समझ रहे हैं। आपके मन की बातों को पढ़ने वाला यदि कोई है तो वह परमपिता परमेश्वर है और इसलिए उस पर विश्वास करके चलिए जो वह जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा ही करेंगे और जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है।
क्योंकि भगवान जो देते हैं वह आपके लिए जो अच्छा होगा वही देते हैं। कभी भी यह सोच करके आप मत जाएं जो हम पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग करते हैं हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन कराने वाले वही परम पिता परमेश्वर है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, करते जाइए, क्योंकि यह अदृश्य शक्तियाँ जो है यह जमा होती है। जब धीरे धीरे आपका ये जमा होते होते आपके माने पुराने जन्म से लेकर के पिछले जन्म के कई जन्मों के पाप यदि कट जाते हैं तब देखिएगा ये कितना तेज गति से भागता है। क्योंकि यदि यह तेज गति से भागने लगते हैं तो इसको कोई बेटा नहीं है पृथ्वी पर जो पकड़ पाएगा, और कोई पकड़ना भी चाहेगा, गिराना भी चाहेगा तो भगवान वह गिराएगा आपको। भगवान उस गिराने वाले आदमी का समझिए तो जो हर्ष करेगा वो तो वो जानेंगे, लेकिन आपका बुरा करेगा वो तो आपका भला होगा, उल्टा होगा। वो बुरा करना चाहेगा तो आपका अच्छा होगा। तो इसलिए भगवान पर विश्वास कीजिए, और इसीलिए विश्वास यदि है तो फल मिलना तय है। इसीलिए कभी भी अपने मन में ये खोटी मन है, ये मन जो होता है बड़ी पापी होता है, यही भटकाता है। तो भटकना नहीं है भाइयों बंधुओं, भटकिए मत और भगवान का नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए। धीरे धीरे देखिएगा जिस रोज़ आपका पाप की पोटली जो है ख़त्म हो जाएगी उस रोज़ आप देखिएगा जो अचानक चमत्कार हो जाएगा। और भगवान यदि देते हैं तो लेते नहीं हैं, यह बात तय है। वह देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। यदि आपको दे कर दिए हैं संपत्ति या कुछ भी सुख संपत्ति दे दिए, फिर भी आप पाप में मग्न हो गए तो भी वो नहीं लेते हैं। आपको करने का मौका देंगे जो करो, तुम कितना करते हो। तो भाइयों इसी तरह का बंधुओं वीडियो को सुनने के लिए, इसी तरह का प्रसंग देखने के लिए, और यदि यह कथा आपको अच्छा लगे तो अपने भाइयों दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये इसी तरह का प्रसंग सुनने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना नहीं भूलिएगा। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी सुनने वाले का कल्याण। श्री हनुमान जी कष्ट हरे, आपका दिन शुभ हो। और जिन भाइयों ने अंत तक सुने हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।